आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, एक मित्र हैं चंदन कुमार जी। वे लिखते हैं कि अमेरिका का पावरफुल होना ईश्वर की मर्जी थी क्या, भगवान की इच्छा थी क्या? वह अमेरिका सुपर पावर क्यों बन गया? लोगों के भी बहुत और निराले होते हैं प्रश्न, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि आपके सारे सवालों के उत्तर दें। अब आइए समझते हैं इस विषय को कि अमेरिका सुपर पावर क्यों बन गया। मैं यहाँ आध्यात्मिक चर्चा, मैं यहाँ रहस्यवाद की चर्चा, मैं यहाँ पर सृष्टि के संतुलन, संविधान की चर्चा करने जा रहा हूँ कि सुपर पावर बनने की सांसारिक कहानी, सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक स्थितियों की चर्चा। दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक देखें तो बात ठीक से समझ में आएगी। आज अमेरिका विश्व का सुपर पावर है, यह बात सही है। और इसको समझने के पहले हम समझें कि सृष्टि में सुबह होती, दोपहर, इसके बाद शाम होती, रात होती, ये क्रम चलता रहता है ना। आप आज युवा हैं, लेकिन एक दिन आप रहे होंगे बालक, शिशु अवस्था में, आप रहे हैं बाल्यावस्था में, आप रहे हैं किशोरावस्था में, आज युवा हैं, और आगे हो जाएंगे प्रौढ़। उसके बाद अवस्था आएगी वृद्धावस्था, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद राखावस्था। राख बनेंगे आप, एक मुट्ठी राख। तो ये क्रम चलते रहता है ना, जन्म, विकास और ह्रास। ये सृष्टि का नियम है, ऐसा ही होते रहा है और होता रहेगा। जिसका हुआ है उत्थान, तुम इतराओ नहीं, तुम फूलो नहीं, क्योंकि सामने तुम्हारा होने वाला है पतन। और यदि तुम्हारा आज हुआ है पतन, तो धैर्य रखो, शोक ना करो, क्योंकि उत्थान तुम्हारा कर रहा है इंतजार। यहां अभी जो जिस स्थिति में है, उसकी विपरीत स्थिति में वह जाएगा ही जाएगा। ये नियम है सृष्टि का। दोस्तों, समय था एक कि जब स्त्रियां बहुत ही होती थी स्वतंत्र, स्वच्छंद, और ज्यादातर स्थानों पर मातृ सत्तात्मक होती थी सत्ता समाज। लेकिन समय बदला, समाज और सत्ता आ गई हाथों में पुरुषों के, और स्त्रियां होने लगी गुलाम। स्त्रियां भोग की वस्तु समझी जाने लगी। स्त्रियां आ गई नियंत्रण में, आ गई बुर्के में। दोस्तों, समय अब फिर से बदलने जा रहा है। स्त्रियां धीरे धीरे हो रही हैं अधिक स्वतंत्र, और वह समय अब आने जा रहा है कि जब स्त्रियां अधिक ताकतवर हो जाएंगी परिवार में, समाज में। यह होने वाला है, निश्चित होगा। दोस्तों, आने वाले समय में संतानोत्पत्ति के लिए स्त्रियों को किसी मर्द की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। वह अपनी इच्छा से बच्चे पैदा करेगी, और घर का वही होगी मुखिया, क्योंकि संतान पर, अर्थ पर, पैसे पर उसकी अधिक होगी पकड़।
जो भी है, जो अभी जिस स्थिति में है उसके विपरीत स्थितियां हैं बनने वाली। यही नियम है सृष्टि का, ऐसा होता चला आ रहा है। दोस्तों, आपने भूमिका को समझ ली। अब आते हैं अमेरिका की ओर। दोस्तों, आज से 3,500-4,000 साल पहले एक सभ्यता जन्मी थी जिसका नाम दिया गया है माया सभ्यता। और वह माया सभ्यता थी कहाँ? अमेरिका के ग्वाटेमाला, मैक्सिको आदि क्षेत्रों में। और वह माया सभ्यता बहुत ही विकसित सभ्यता थी, विश्व की लीडिंग सभ्यता थी, विश्व की मुख्य सभ्यता में से एक सभ्यता थी। और आज से लगभग 1000 साल पहले माया सभ्यता का ह्रास होना आरंभ हुआ और कुछ 100 साल के बाद, यानी कि आज से 600 साल लगभग पहले, माया सभ्यता का लगभग सफाया हो गया, ह्रास हो गया, नाश हो गया। और उसके बाद अमेरिका अविकसित हीन है स्थितियों में रहा पड़ा सैकड़ों सालों तक। उसके बाद अंग्रेजों ने उस पर अपना आधिपत्य लिया कर वह अमेरिका बन गया गुलाम अंग्रेजों के। लगभग 150 साल तक अमेरिका रहा है गुलाम। किसके रहा है? इंग्लैंड के गुलाम, ब्रिटेन के गुलाम। और बहुत ही संघर्षों के बाद 1776 में अमेरिका आजाद होता है। वहां लोकतंत्र की स्थापना होती है, वह धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित होता है और 1789 में लिखित संविधान उसका बनता है। और इस तरह अमेरिका फिर से एक बार विकास की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और वह इतना विकास लेता है कि विश्व का सुपर पावर बन जाता है। आप भारत को देख लीजिए। एक समय भारत था विश्व गुरु, विश्व का सिरमौर। भारत जो नाम पड़ा है, भारत, भा मीन्स ज्ञान, ज्ञान, विज्ञान, रोशनी, आभा, प्रकाश, अच्छाई, श्रेष्ठता, भा की खोज में रत रहे जहां के लोग सर्वाधिक, वह भारत। लेकिन विश्व का सिरमौर भारत, विश्व का गुरु भारत लगभग 1000 साल तक रहा अवनति में पड़ा हुआ, गर्त में पड़ा हुआ, गुलामी में पड़ा हुआ। यह मुसलमानों, मुगलों, साथ ही बहुत सारे आक्रांताओं का शिकार रहा। जब फिर अंग्रेजों का शिकार हुआ, 150 सालों तक अंग्रेजों ने इसे गुलाम बनाकर रखा। आज फिर से भारत उठ खड़ा हो रहा है, यह विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। भारत ने योग दिवस मनवाकर अपना पहला कदम दिया है बढ़ा। दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य है कि जिसका उत्थान हुआ उसका होगा पतन, और जिसका हुआ है पतन उसका उत्थान सुनिश्चित है। और इसलिए अमेरिका से मैं कहना चाहता हूं कि ऐ अमेरिका, आज आप सुपर पावर हैं, लेकिन सावधान, अगले ही दिनों आपका यह पद, आपका यह गौरव छीनने जा रहा है। क्योंकि भाई, यह तो सृष्टि का
विधान है ना।